हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल YSRP में। आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11 के लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, अर्थात पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जो ये दिया गया है इसमें कौन कौन से समुच्चय है, अगर समुच्चय है या नहीं है तो उसको वेरीफाइड कीजिए, है ना, कि कैसे समुच्चय है और कैसे समुच्चय नहीं है, उसको समझाइए, समझाकर बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 1.1 का पहला दिया है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो पहले लिख लेंगे जी, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले अक्षर जो है महीनों में, वर्ष में तो 12 महीने होते हैं। अब इसमें 12 में देखते हैं कि कितने जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले हैं। तो एक तो हो जाएगा पहला जनवरी, और फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो जाएगा, जून भी हो जाएगा, जुलाई भी हो जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब तो कोई इसके सिवा नहीं आ रहा है जी। तो ये क्या है, ये 3 हमको प्राप्त हो रहा है ना। किसी के अनुसार ये नहीं है कि 4 प्राप्त हो जाएगा, हमारे अनुसार भी 3 प्राप्त है, आपके अनुसार भी क्या है, ये 3 ही प्राप्त होंगे। तो ये क्या है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है क्या है, सुपरिभाषित है, एकदम सही से दिया गया है कि हाँ, ये जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह जो है जनवरी, जून और जुलाई ही होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ संग्रह क्या है जी, सुपरिभाषित है। इस अतः यह एक समुच्चय है। ठीक है, दिया हुआ संग्रह जब सुपरिभाषित रहेगा, माने कि अच्छी तरीके से उसको डिफाइन किया गया होगा, अर्थात वेल डिफाइन ना, लिखा गया है ना, ए वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ थिंग्स या एलिमेंट, है ना, तो हो तो उसे क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो ये क्या है जी, सुपरिभाषित है ना, जनवरी, जून, जुलाई सभी के लिए यही आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, दिया हुआ संग्रह सुपरिभाषित है, अतः यह एक समुच्चय है। यह संग्रह क्या है जी, समुच्चय है। ठीक है, ये सिर्फ नहीं लिख देंगे कि यस नो, सत्य असत्य, है ना, बहुत से बच्चे सिर्फ ऐसे ही लिख देते हैं, सत्य है असत्य है। ठीक है, उसको कह भी रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य दे दीजिए, अर्थात उसको समझाइए कि कैसे वो सुपरिभाषित है। ठीक है, तो इसमें लिख भी सकते हैं कि जे अक्षर से आने वाले सभी महीने जनवरी, जून और जुलाई है, जो कि क्या है जी, अच्छी तरीका से सुपरिभाषित है, इसलिए क्या है जी, यह एक समुच्चय है। ठीक है, अब इसके बाद दिया है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत में तो बहुत से लेखक है जी, अब जिसको जो मन करेगा वो उसको बढ़िया कहेगा, उसको कहेगा कि नहीं ये प्रतिभाशाली नहीं है। हम मान लो अपने तरीका से 10 गो लेखक छाट लिए, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, ऐसे ऐसे करके, महादेवी वर्मा, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, रहीम, ठीक है, बिहारी कवि, ऐसे करके हम 10 छाट लिए। और कोई दूसरा आया कि नहीं ये उतना प्रतिभाशाली नहीं है, ये प्रतिभाशाली है, हाँ, तो क्या किया, वो अपने अनुसार से दूसरा एक संग्रह बना दिया। तो ये क्या है जी, जो प्रतिभाशाली शब्द है इसमें, अधिक प्रतिभाशाली, है ना, ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है ना। तो लिखेंगे दिया गया या दिए गए संग्रह में प्रतिभाशाली शब्द क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है जी, क्योंकि सुपरिभाषित इसलिए नहीं है कि हमारे लिए अलग होगा, आपके लिए अलग होगा। कोई आप कहेंगे कि नहीं, जयशंकर प्रसाद
ठीक है, प्रेमचंद्र ठीक नहीं है, हाँ उतना प्रतिभाशाली नहीं है। तो ये तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है जी। तो इसलिए ये क्या है, विरोधाभास प्रकट कर रहा है, माने कि कोई सही हो रहा है, कोई किसी के लिए सही हो रहा है, कोई अपने नजरिए से जो देखे उसके लिए वो सही गलत हो रहा है। तो ठीक है, इसमें सही भी है, कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है, तो इसलिए इसमें इसको क्या है, सस्पिशन में, कंफ्यूजन में है। तो इसलिए इसको क्या कहा दिया गया है कि ये तो संग्रह है लेकिन समुच्चय नहीं है, क्योंकि क्या है जी, प्रतिभाशाली वर्ड जो है वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसलिए लिखा है, दिए गए संग्रह में प्रतिभाशाली शब्द क्या है जी, सुपरिभाषित नहीं है, अतः क्या यह संग्रह क्या नहीं है, समुच्चय नहीं है। ठीक है, यह संग्रह क्या है जी, समुच्चय नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह देख लीजिए, ये भी क्या आ गया जी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज मान लीजिए हमारे अनुसार हमारे भारतीय हो जाएंगे, हम भारतीय हो, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, ऐसे गौतम गंभीर, ऐसे ऐसे करके धोनी, ऐसे ऐसे कर कर हम क्या करेंगे जी, 11 को छाट लेंगे प्लेयर। तो वो भी तो प्लेयर ही है, हाँ बल्लेबाज है। और कोई क्या हुआ, कोई मान लो ऑस्ट्रेलियन है तो वो छाट लिया अलग, रिकी पोंटिंग, ये फलाना ठेगाना, ब्रेटली, सेनवर्न, हाँ ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, हमारे और उसमें अंतर आ जाएगा, है ना। तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है क्या है जी, सर्वश्रेष्ठ शब्द ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, अर्थात वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, इसको अच्छी तरीका से डिफाइन नहीं किया जा सकता है इसमें, क्योंकि क्या है जी, हमारे नजरिए से कोई और हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ, और किसी और के नजर से कोई और हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, दिया गया या दिया गया सर्वश्रेष्ठ शब्द सुपरिभाषित क्या है जी, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए क्या, अतः जो मन करे वो लिख दीजिएगा। इसलिए क्या है जी, यह संग्रह समुच्चय नहीं है। ठीक है, अगर ये क्या होता है, परिभाषित होता, हाँ सबके लिए सुटेबल बैठता, हमारे लिए भी किसी और के लिए भी, तो ये क्या होता, ये हो जाता समुच्चय। लेकिन ये जो सर्वश्रेष्ठ वर्ड है ये क्या है, सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, अर्थात वेल डिफाइंड नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा, सोचिए आपके कक्षा अगर स्टूडेंट है, आप जिस क्लास में पढ़ते हैं उनके सब, उसमें जितने बच्चे हैं उनके सभी बालकों का संग्रह क्या होगा, कलेक्शन। इतने होंगे, एक कलेक्शन, एक कलेक्ट में होंगे, एक उनका निश्चित वो होगा संख्या। मान लीजिए आप 11 में पढ़ते हैं, तो आप जिस स्कूल में एडमिशन कराए हैं तो उन कक्षाओं में क्या होगी, बालकों की संख्या क्या होगी, निश्चित होगी, है ना। उसको हम काउंट भी कर सकते हैं आसानी से, और आपको पता भी होगा, है ना, आपको पता ही होगा कि हाँ कौन कौन पढ़ता है, इसमें किसका किसका एडमिशन हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड है ना, मानी कि अच्छी तरीके से सुपरिभाषित है ये, है ना। तो आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह क्या है जी, समुच्चय है ना। तो इसमें क्या है, ये जो क्लास है, आपकी क्लास है ना, इसमें क्या है, ये क्लास जो कक्षा शब्द है इसमें क्या है, अच्छी तरीका से सुपरिभाषित है ना। ये जो कक्षा वर्ड है ना, तो लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे जी, दिए गया संग्रह में कक्षा शब्द सुपरिभाषित है जी, सुपरिभाषित है। ठीक है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है जी, यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम, तो 100 से कम कितना होगा जी, 1 से लेकर 99 तक, ये सभी क्या है जी, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह होगा। हाँ होगा, लिख सकते हैं आराम से 1 से 99 तक। ठीक है,
तो सभी के लिए 1 से 99 तक 1 2 3 4 यही सब होगा, 99 तक भी चाहे उसके आगे भी अगर आता तो वो सभी के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा, ये भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, अर्थात सुपरिभाषित है ना। तो इसमें क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है ना, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं है ना, प्राकृतिक संख्या सब इसमें क्या है, वेल डिफाइंड है ना। तो इसमें लिखेंगे क्या जी, दिया गया संग्रह में जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या शब्द क्या है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, मानी कि पहले से अच्छी तरीके से इसको परिभाषित कर दिया गया है। आप जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या में जो संख्या आती है वो हमारे लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है, और किसी और के लिए भी वो क्या है, सेम है। तो दिया गया संग्रह में क्या है जी, प्राकृतिक संख्या शब्द सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। अतः क्या होगा जी, यह संग्रह क्या है, एक समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है। तो इस प्रकार से ये आपका 5 क्वेश्चन हो गया, और 5-4 क्वेश्चन है उसको भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, अगर चाहे इसका स्क्रीनशॉट भी लेना तो आप ले सकते हैं आराम से, या पॉज करके वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन बचा था वो आपके सामने लेकर आए हैं। जो 6 नंबर क्वेश्चन है पहला का, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र के आप बारे में जानते होंगे, गोदान, बहुत सी ऐसी कई कहानियां उपन्यासें लिखे हैं। लेकिन कह रहे हैं कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखी उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र एक लेखक थे है ना, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे। ठीक है, तो उनके द्वारा जितना अपने जीवन में लिखा गया होगा, ये तो कोई फिक्शन होगा। मान लीजिए 20 लिखे होंगे, 100 लिखे होंगे, 1000 लिखे होंगे, या 1000 लिखे होंगे, 10,000 लिखे होंगे, 20,000 लिखे होंगे। तो उसकी संख्या क्या है जी, एक लिमिट है। ठीक है, अपने जीवन काल में कोई भी व्यक्ति क्या होता है, 10, 20, 50, 100, 1000 यही ना लिख सकता है। उसको क्या हम आसानी से जान सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये क्या है जी, ये जो दिया गया संग्रह है क्या है, सुपरिभाषित है ना। इसमें क्या है, तो इसको लिखेंगे क्या जी, दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। क्यों जी सुपरिभाषित है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया जितने उपन्यास होंगे वो क्या होंगे, फिक्स है। 10 होगा, 20 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, कितना भी होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, और पढ़ भी सकते हैं, और जान भी सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन लिखे हैं। ठीक है, दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है, अतः क्या है जी, अतः यह संग्रह क्या कहलाएगा, यह संग्रह एक समुच्चय है जी। यह संग्रह क्या है जी, समुच्चय है। ठीक है, इसी प्रकार चलिए, सभी समपूर्णांकों का समुच्चय। अब इसमें जो पूर्णांक जो वर्ड आ गया, शब्द आ गया, इसमें क्या है जी, ये पूर्णांक को एकदम सुपरिभाषित ढंग से उसको परिभाषित किया गया है, वेल डिफाइंड है ना। तो इसमें सभी समपूर्णांक होते हैं या विषम पूर्णांक होते हैं, चाहे पूर्णांकों का संग्रह भी होता तो वो भी क्या होता है, समुच्चय होता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या जी, लिख भी सकते हैं कि दिया गया संग्रह में पूर्णांक जो शब्द है, पूर्णांक शब्द क्या है जी, शब्द सुपरिभाषित है। पूर्णांक शब्द क्या है, सुपरिभाषित है ना। ठीक है, सुपरिभाषित है, अतः यह संग्रह एक समुच्चय है, सेट है। ठीक है,
इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। मान लीजिए ये क्लास 11 का मैथ है, यही अध्याय जो पढ़ रहे हैं, इसमें तो फिक्स ना होगा या 50 क्वेश्चन होंगे या 25 होंगे या 30 होंगे या 100 हो, जितना हो एक लिमिट होगा कि नहीं होगा। लिमिट है, जो पढ़ रहे हैं लिमिटेड तो पढ़ेंगे, जब ये समाप्त हो जाएगा तो फिर अगले चैप्टर पर बढ़ जाते हैं। तो इस अध्याय में जितने आने वाले प्रश्नों का संग्रह है वो भी क्या है, वेल डिफाइंड है, अर्थात सुपरिभाषित है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक समुच्चय होगा। ठीक है, तो लिखेंगे दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है, परिभाषित है, अतः क्या है जी, सुपरिभाषित है तो अतः यह संग्रह क्या होगा, इसलिए यह संग्रह क्या होगा, समुच्चय है। इसलिए यह संग्रह एक समुच्चय है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, विश्व के सबसे अधिक शक्तिशाली। सबसे अधिक आ गया ना, सबसे अधिक शक्तिशाली, अधिक खतरनाक है ना, ये सब क्या होते हैं, सबसे खराब, सबसे अधिक, सबसे अच्छा, ये सब ऐसे वर्ड है जो ये संग्रह को ही दर्शाते हैं, समुच्चय को नहीं। क्योंकि क्या है जी, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। कोई कहेगा शेर है, टाइगर है, हाँ ना जी, हाथी है, तो अनेक प्रकार के जानवर है। किसी को तो चूहों से भी डर लगता है, तो उसके लिए क्या कहेंगे, तो अपने अपने अनुसार सबको अपना डिफाइन कर सकते हैं। कोई कहेगा नहीं, चूहा भी अगर अभी कूदने लगे, कोई बैठ जाए तो इधर उधर सब भागने लगते हैं, है ना। ठीक है, तो कोई चूहा से भी डरता है, कोई शेर से भी डरता है, कोई किससे भी डरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी जो सबसे अधिक खतरनाक शब्द है, सबसे अधिक शब्द इसमें क्या है, सबसे अधिक खतरनाक शब्द ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है, अर्थात सुपरिभाषित नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, संग्रह ही होगा लेकिन समुच्चय नहीं होगा। तो लिखेंगे क्या जी, दिया गया संग्रह, चाहे दिए गए संग्रह में, ठीक है, दिया गया संग्रह में सबसे अधिक खतरनाक जो शब्द है सुपरिभाषित नहीं है। क्या है जी, सुपरिभाषित नहीं है, नहीं। ठीक है, अतः यह संग्रह क्या है जी, यह संग्रह एक समुच्चय है, एक समुच्चय नहीं है। जब सुपरिभाषित होता तब समुच्चय होता है, सुपरिभाषित है ये नहीं है, तो ये समुच्चय होगा कहाँ से। ठीक है, इस प्रकार से अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अपने से हम ले लिए हैं, कहेंगे चलिए इसको 10 कम से कम पूरा कर देते हैं। 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह। 1 से 100 तक के सभी अभाज्य संख्याओं का संग्रह क्या होगा जी, अभाज्य संख्याओं के बारे में आप जानते हैं, एक को छोड़कर जो संख्याएं स्वयं से कटती है ना, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 1 से 100 तक के बीच में जितनी अभाज्य संख्या आएंगी उनका संग्रह क्या होगा, एक तो फिक्स से बनेगा, मान लो 20 होगा, 30 होगा, जो हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये जो संग्रह दिया गया है वेल डिफाइंड है, अर्थात सुपरिभाषित है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, समुच्चय होगा। तो लिखेंगे दिया गया, चाहे दिए गए संग्रह में, दिए गए संग्रह में क्या है जी, दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है, लिख देते हैं मेरे, अभाज्य जो अभाज्य संख्या है वो क्या है, सुपरिभाषित है। अभाज्य शब्द सुपरिभाषित है, अभाज्य संख्या शब्द सुपरिभाषित है। ठीक है, दिए गए संग्रह सुपरिभाषित है, दिए गए संग्रह, दिए गए लिखे हैं तो लिख लेते हैं क्या जी, दिए गए संग्रह में अभाज्य संख्या शब्द, अभाज्य संख्या शब्द, ठीक है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है, जब सुपरिभाषित है तो अतः क्या है जी, अतः यह संग्रह क्या होगा, यह संग्रह एक समुच्चय है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका ये प्रश्न 1 का 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन है, एक अपने से ले लिए थे, समाप्त होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।